आजसू पार्टी के द्वारा आहूत इस पत्रकार सम्मेलन में पार्टी मुख्यालय में आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और इस संवाददाता सम्मेलन में मेरे साथ में मांडू के माननीय विधायक श्री निर्मल महतो तिवारी महतो जी हैं, ईचागढ़ के विधानसभा प्रभारी श्री हरिलाल महतो जी हैं और उनके महिला मोर्चा की पार्वती जी। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन और जोहार। आज का ये पत्रकार सम्मेलन मुख्य रूप से आगामी 20 सितंबर 2025 को समाज के द्वारा आहूत रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम को लेकर है। इस संदर्भ में स्पष्ट रूप से हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आगामी 20 सितंबर का रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम में आजसू पार्टी का पूर्ण समर्थन इस कार्यक्रम को है और आजसू पार्टी का पूर्ण नेतृत्व भी है। आजसू पार्टी पूरे राज्य में विशेष करके पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और झारखंड में जो रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम आहूत किया गया है, इस कार्यक्रम में पार्टी के पदाधिकारी और पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता पूरी तरह से इसको समर्थन भी देंगे और पूरी तरह से इसको नेतृत्व भी प्रदान करेंगे। हम लोग बात करते हैं कि चूंकि ये समाज द्वारा आहूत कार्यक्रम है और इस आहूत कार्यक्रम में पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के आलोक में पूरे राज्य में, झारखंड में और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में हम लोग नेतृत्व भी प्रदान करेंगे इस आंदोलन को और समर्थन भी देंगे। इसको लेकर पूरे कोयलांचल की बात अगर हम लोग करें तो विशेष करके धनबाद, बोकारो, गिरिडीह जिले में इस आंदोलन का नेतृत्व और समर्थन गिरिडीह के माननीय सांसद श्री चंद्र प्रकाश चौधरी जी करेंगे। इसी तरह से रामगढ़, हजारीबाग, चतरा इत्यादि क्षेत्र में इस आंदोलन का समर्थन और नेतृत्व पार्टी के माननीय विधायक मांडू श्री निर्मल महतो तिवारी महतो जी आंदोलन का समर्थन और नेतृत्व करेंगे। इसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम और पश्चिम सिंहभूम जिले में इस आंदोलन का नेतृत्व और समर्थन पार्टी के ईचागढ़ प्रभारी, विधानसभा प्रभारी श्री हरिलाल महतो जी करेंगे। इसके साथ ही बोकारो जिला में मैं स्वयं डॉक्टर लंबोदर महतो करूंगा। इसके साथ ही रांची जिला की पूरा टीम केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशन में पूरे रांची जिला की पूरा टीम इस रेल टेका कार्यक्रम का समर्थन और नेतृत्व दोनों करेगी। इसके साथ ही संथाल परगना में संजीव महतो इस आंदोलन का नेतृत्व और समर्थन करेंगे। इसके साथ ही अभी हम लोगों ने पूरे झारखंड राज्य के 24 जिलों में हम लोगों ने 24 जिले से प्रभारी नियुक्त किए हैं। जो 24 जिले के नियुक्त प्रभारी हैं, उन्हीं के नियंत्रण में, उन्हीं के निर्देशन में, उन्हीं के नेतृत्व में इस आंदोलन को साथ देके हम लोग पूर्ण तरीके से इस आंदोलन को सफल और ऐतिहासिक करने का काम करेंगे। इस दिशा में मेरा बिल्कुल ही विनम्र अनुरोध होगा कि झारखंड राज्य में जितने भी राजनीतिक दल हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो या झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, जेएलकेएम हो, सीपीआई हो, सीपीआई-एमएल हो, जितने भी राजनीतिक दल हैं जो यहाँ के लोगों के लिए, झारखंड के बेहतरी के लिए जो राजनीति करते हैं और राजनीतिक हिस्सेदारी में अपना शामिल होते हैं, ऐसे सभी राजनीतिक दलों से भी मेरा अनुरोध होगा कि कुर्मी समाज का जो जस्टिफाइड मांग है, जो ऐतिहासिक के साथ साथ न्यायोचित मांग है, इस न्यायोचित मांग में मैं झारखंड राज्य के सभी राजनीतिक दलों और उन राजनीतिक दलों में शामिल सभी नेताओं से मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि रेल टेका डहर छेका कार्यक्रम जो मूल रूप से 3 मांगों को लेकर किया जा रहा है। पहला कि कुर्मी जाति जो अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल थी 1931 ईस्वी तक, उसको फिर से अनुसूचित जनजाति की सूची में पुनः सरकार सूचीबद्ध करे, एक मूल मांग है। कुड़माली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जाए और जो सरना धर्म कोड है इसको लागू किया जाए। तो निश्चित रूप से ये जो मूल मांग है समाज के द्वारा, मैं झारखंड राज्य के सभी राजनीतिक दलों और उनमें शामिल सभी नेताओं से अनुरोध करूंगा कि सबका साथ हमें मिले। और ये कोई पहली बार नहीं, हम अगर बात करें तो एक पत्र मेरे पास है तत्कालीन माननीय मुख्यमंत्री रघुवर दास जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो झारखंड विधानसभा के 42 विधायकों ने
इस मांग का समर्थन किया था और मांग का समर्थन करने के बाद लिखित रूप से अनुरोध पत्र, अनुशंसा पत्र दिया था तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास जी को, जिसमें अगर बात करें तो हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जो झारखंड सरकार के हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सम्मानित नेता और झारखंड के माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, पहला हस्ताक्षर करने वाले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी भी है। तो मैं विनम्र अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से, उनकी टीम से, उनकी पार्टी से, उनके पार्टी के नेताओं से कि कुर्मी का जो ये आंदोलन है एसटी में शामिल करने का, इसमें उनका भी सहयोग, पूर्ण समर्थन रहे, ये मेरा अनुरोध रहेगा। और इसमें निश्चित रूप से उनका पहला हस्ताक्षर था। इसके साथ ही अगर बात करें तो झारखंड आंदोलन के पुरोधा और झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री कहे, पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन जी का, उनका भी कई बार, एक तो उनका राजनीतिक, झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक प्रस्ताव भी है कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में हम लोग शामिल कराएंगे। इसके साथ कई पत्र भी हैं। एक पत्र आप दिखाएंगे, ये माननीय गुरुजी का ही लिखा हुआ पत्र है। ये पत्र तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी को, जब लालू प्रसाद जी जब मुख्यमंत्री थे तो ये गुरुजी ने उन्हें लिखा था और इसमें स्पष्ट रूप से कहा था कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का काम करें। इसके साथ ही तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव जी को ये पत्र लिखा गया था। कई माननीय सांसदों ने हस्ताक्षर किया था, जिसमें सबसे पहला हस्ताक्षर माननीय स्वर्गीय गुरुजी का था, शिबू सोरेन जी का था। तो निश्चित रूप से शिबू सोरेन जी की भावना का भी कद्र हो, उनका बात भी रहे और उनके दल की भी बात रहे, उनके दल का राजनीतिक प्रस्ताव निश्चित रूप से। इसलिए हम चाहेंगे कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा का इस आंदोलन को पूर्ण सहयोग और पूर्ण समर्थन रहे, ये हम विनम्र अनुरोध करते हैं। इसके साथ ही अभी तो हम लोग बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात कर रहे हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कई मोर्चे पर लोकसभा में शकील अहमद जी भी ने उठाया, शकील जी ने भी उठाया था और वर्तमान में अभी जो प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश जी समाज की इस मांग को लेके काफी मुखर रहे, हर मोर्चे पर उठाने का काम किए। उन्होंने केशव महतो कमलेश जी अभी प्रदेश अध्यक्ष है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है, तो उनसे भी विनम्र अनुरोध होगा, उनके पार्टी से भी विनम्र अनुरोध होगा कि कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने की इस मांग में निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी भी पूर्ण रूप से कुर्मी समुदाय का समर्थन करे। तो अब बात जहां तक रही कुर्मी को जनजाति शामिल में करने की, इस मांग को लेकर हम लोगों ने सड़क से सदन तक, आजसू पार्टी इस मांग को लेकर सड़क से सदन तक आवाज उठाने का काम की है। और अभी आप लोग देखे होंगे कि 28 सितंबर 2024 को पूरे झारखंड राज्य में कुर्मी समुदाय की बात करने वाले, कुर्मी को एसटी में शामिल करने के लिए 16 संगठन है और 16 संगठन के, जिसमें पश्चिम बंगाल, झारखंड और उड़ीसा, तीनों जगह के 16 संगठन के करीब 100 से ज्यादा नेतृत्व, सुदेश महतो जी के नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ मिलकर अपनी बातों को रखा था, कुर्माली को 8वीं अनुसूची में शामिल करने को लेकर। इसके साथ जो मूल है कि एसटी सूची में इंक्लूजन करने को लेकर, तो निश्चित रूप से हम लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के समक्ष भी इस बात को रखा। विधानसभा में कई स्तर पर, हर मोर्चे पर हम लोगों ने आवाज उठाया है और निश्चित रूप से जो हम मांग कर रहे हैं, कोई भीख नहीं मांग रहे, हम अपना हक और अधिकार मांग रहे हैं। और हमारा इतिहास बता रहा है, हमारे साथ कई ऐसे साक्ष्य दक्ष हैं। अगर हम लोग बात करें तो कई उदाहरण, बहुत ज्यादा हम संक्षेप में बात करें तो जो तथ्य अब करने जा रहे हैं। एक है कि डिस्क्रिप्टिव एथनोलॉजी ऑफ बंगाल, ये ईटी डाल्टन का लिखा हुआ है 1872। इसमें स्पष्ट रूप से बताया गया है कि हम प्रिमिटिव ट्राइब के रूप में सारी विशेषताएं ये प्रिमिटिव ट्राइब के समकक्ष है। उसके बात करें तो ऑन द कुर्मी ऑफ बिहार, छोटा नागपुर एंड उड़ीसा, ये जी ग्रेडसन के द्वारा लिखी गई है 1910 का, जिसमें मेरे पास पूरे कुर्मी को आदिवासी के समकक्ष शामिल करने की पूरी विशेषताएं, पूरी योग्यताएं बताई गई है। इसके साथ ही दी ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ बंगाल, ये सर एच रिजले द्वारा, जो आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर्स थे 1891 में,
उसमें भी देखा जा सकता है। वो निश्चित रूप से उनको आदिवासी में शामिल करने के लिए पुख्ता दस्तावेज के रूप में है। बिहार एंड उड़ीसा डिस्ट्रिक्ट गजेटेरियन हजारीबाग 1912 जो ई लिस्टर के द्वारा लिखा गया है। उसके बाद हम लोग बात करें तो 2 मई 1913 का जो शिमला भारत सरकार के गृह मंत्रालय का जो अधिसूचना है, अधिसूचना संख्या 550 2 मई 1913, इसको स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। ये बल प्रदान करता है कि हम शेड्यूल ट्राइब में हैं। इसके साथ ही बिहार और उड़ीसा गजट जो 16 दिसंबर 1931 का नोटिफिकेशन है, जिसको देखा जा सकता है। इसके साथ ही एथनोग्राफी नोटेड बाय वेरियस ऑथर्स जेएस हटन के द्वारा ये इसमें भी ये हमारे लिए साक्ष्य है। सेंसस ऑफ मानभूम एस्टेट 1931 वॉल्यूम 2 को देखा जा सकता है। इसके साथ ही अगर हम लोग बात करें तो रेशियल एफिनिटीज ऑफ द पीपुल ऑफ इंडिया बीएस गुहा की किताब है, इसको भी देख सकते हैं आप। हिंदू लॉ जो डीपी मुल्ला के द्वारा लिखित पुस्तक है, इसके साथ पटना हाईकोर्ट का जजमेंट एक AIR 1941 पटना पेज 625, AIR 1925 पटना पेज नंबर 733, फिर AIR 1936 पटना पेज नंबर 305, AIR 1963 पटना पेज नंबर 466, रिपोर्ट बाय कमिटी ऑन झारखंड मैटर्स ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1990, इसको देखा जा सकता है। इसके साथ ही कंपनी ऑफ रेवेन्यू सर्कुलर्स गवर्नमेंट ऑफ बिहार का पेज नंबर 326 को देखा जा सकता है। इसके साथ ही WW हंटर एनल्स ऑफ रूरल बंगाल, इसको भी देखा जा सकता है। पूर्वीज ऑफ मानभूम PC रॉय चौधरी की जो किताब है, ये बहुत सारे तथ्य हैं, बहुत सारे साक्ष्य हैं जो ये प्रमाणित करता है कि झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के जो कुर्मी हैं ये प्रिमिटिव ट्राइब थे, ओरिजिनल ट्राइब थे। ये निश्चित रूप से इन्हें आदिवासी में शामिल करना। और इसकी बात करें तो हम लोग 23 नवंबर 2004 की अधिसूचना का भी देख सकते हैं। झारखंड सरकार का कैबिनेट जिन्होंने ये माना कि झारखंड के कुर्मी अनुसूचित जनजाति की सारी विशेषताएं हैं, ये डिजर्व करते हैं अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए। और इसी को देखते हुए 23 नवंबर 2004 को झारखंड सरकार की कैबिनेट ने ये निर्णय लिया था कि हम फिर से यहाँ के कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का निर्णय लेते हैं और उसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार को भेजती है। तो इतना तथ्य, इतना साक्ष्य के साथ आप निश्चित रूप से आज लगभग आप 1931 से लेकर हम लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, लगभग 100 वर्षों तक है। हर प्लेटफॉर्म पर आजसू पार्टी इस लड़ाई को लड़ती रही है, इसके बाद भी ये हक अधिकार नहीं मिला है। और इसी को देखते हुए फिर से हम लोग 20 सितंबर को रेल टेका डहरचे का कार्यक्रम को पार्टी पूर्ण सहयोग, पूर्ण समर्थन और पूर्ण नेतृत्व प्रदान करेगी। 20 तारीख को जो है आदिवासी समाज भी है राजभवन के पास में जो है धरना देने आदिवासी समाज के। देखिए, मैं आदिवासी समाज का भी आदर करता हूँ, उनका भी स्वागत करता हूँ। और हर समाज को अपनी बात रखने का, हर समाज को अपनी बात, अपना हक अधिकार रखने का संवैधानिक अधिकार है। कुर्मी समाज अपना हक अधिकार, अभी तो मैंने बहुत सारा तथ्य, बहुत सारा साक्ष्य, बहुत सारा हाईकोर्ट का जजमेंट, गवर्नमेंट का डिसीजन, सारा चीज अभी मैं आप सभी लोगों को अवगत कराया। तो इसके बाद किसी को विरोध करने का कोई औचित्य हमें नहीं दिखता। हम तो चाहेंगे, आप अभी जिस 42 की बात कर रहे हैं, जिस 42 विधायकों की बात करें जिसमें सब लोगों ने साइन किया, उसमें बहुत सारे ट्राइबल MLAs भी हैं जिन्होंने कुर्मी की इस मांग को समर्थन दिया है, लिखित समर्थन दिया है कि यहाँ के कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया जाए। और अगर हम लोग बात करें तो आदिवासी समाज के बहुत प्रबुद्ध विद्वान डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी, कई ऐसे लोग हैं, निर्मल मिंज, इस तरह से कई विद्वान लोगों का कहना है कि निश्चित रूप से झारखंड के कुर्मी अनुसूचित जनजाति बनने की अर्हताएं रखते हैं। और मेरा पार्टी का ही ये एजेंडा है। हमारा पार्टी का मूल लक्ष्य सामाजिक न्याय और विकास। हम निश्चित रूप से सामाजिक न्याय और विकास देना चाहते हैं और कई लड़ाई को हम लोगों ने लड़ा है। जैसे आप झारखंड में ही बात करें
तो अभी जो भोक्ता जो अनुसूचित जनजाति में थे, हम लोगों ने इसको बल प्रदान किया, संसद से लेके केंद्र के बहुत सारे ये तक, और आज हम लोगों के प्रयास से निश्चित रूप से आज भोक्ता अनुसूचित जनजाति में शामिल हुई है। इसके साथ कई अभी आप देखेंगे कि झारखंड में निश्चित रूप से सरकार को ऐसे मामले में बहुत संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। आप देखें तो यहाँ पर लोहार और लोहार का मामला सिर्फ एक आकार के चलते, जो लोहार है पिछड़ी में, उसमें एक अगर किसी का आकार हो गया, लोहरा हो गया, तो आदिवासी हो गया, जबकि सब एक ही परिवार का किसी को लोहार है तो ओबीसी हो गया, लोहरा हो गया। तो इस तरह से लोहार का मामला है, बेदिया का मामला है, बड़ाइक का मामला है, चीक बड़ाइक का मामला है, घटवार का मामला है, घटवाल का मामला है, तेली का है, पुराण का मामला है, बेदिया का मामला है। तो कई ऐसे मामले हैं जिसको लेकर पार्टी लड़ाई लड़ रही है, और पार्टी में हमारा बहुत स्पष्ट है कि 1991 ऐसे संवैधानिक भी है, और भारत सरकार और सरकार का नियम है कि 1931 के पहले जो भी अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल थी, सरकार फिर से उसको अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करे। पार्टी का भी मांग यही, पार्टी का एजेंडा है। मेरा संकल्प पत्र में ये बात है कि हम राज्य का जो ऐसे लोग 1931 से पहले जो अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल थे, जिन्हें राजनीतिक षड्यंत्र से हटाया गया, ऐसे सभी जातियों को फिर से अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाए। तो झारखंड में निश्चित रूप से कई ऐसे विषय हैं जिसको लेकर सरकार को संवेदनशील होने की आवश्यकता है, चाहे वो लोहार की मामला हो, बड़ाइक चीक बड़ाइक की मामला हो, पुराण की मामला हो, घटवाल की मामला हो, तेली की मामला हो। तो ऐसे सारे मामलों को लेकर अब जहां तक बात करते हैं तो सबसे ज्यादा आप देख लीजिए कि 1996 में पेशा कानून पास हुआ, और 1996 से आज 29 साल हो गया, झारखंड में अभी तक पेशा कानून लागू नहीं हो पाया। तो निश्चित रूप से हम पेशा कानून का भी पूर्ण समर्थन करते हैं, सरना धर्म कोड का पूर्ण समर्थन करते हैं, और निश्चित रूप से कुर्मी को सरकार अनुसूचित जनजाति के सूची में शामिल करे। और अभी जो आगामी 20 सितंबर का आंदोलन है, इस आंदोलन में राज्य की सभी राजनीतिक दल और सभी नेता इसमें शामिल होकर भाग लें और इस आंदोलन को साथ दें। आपकी जो मांग है कि हमको एसटी में शामिल करना है, उसके रिजेक्शन का मेन कारण जो लोग आदिवासी समाज के लोग बोलते हैं कि टीआरआई की रिपोर्ट आपने सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। पिछले दिनों आपके समाज के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि टीआरआई की रिपोर्ट ही गलत है, वहां पर जो लोग बैठे हुए थे वो हमारे खिलाफ हम लोगों ने काम किया। तो क्या आप उस टीआरआई की रिपोर्ट को सिरे से खारिज करते हैं? बिल्कुल, जो टीआरआई का रिपोर्ट है पूरी तरह से मनगढ़ंत है, और वो बैठे बैठे रिपोर्ट बनाने के टीआरआई बताओ ना कि हम किस गांव में, किस टोला में, कहां पर, किस किस व्यक्ति पर कहां पर जाके सर्वे किया, ये कहीं भी नहीं गया है। और ये पूरी तरह से ये मनगढ़ंत था, और सरकार के इशारे पर बैठे बैठे टेबल पर ये रिपोर्ट बनाकर इस तरह से किया। आप बात करें तो किसी भी ट्राइब के लिए ये जो टीआरआई का रिपोर्ट करता है, टीआरआई बतावे ना कि जितनी विशेषताएं एक आदिवासी में है, सारी विशेषताएं हम में। अगर आदिवासी की अपनी भाषा है तो मेरी भी अपनी भाषा है, उसकी अपनी संस्कृति है, उसके अपने पर्व त्योहार हैं, उसके परंपरागत प्रथाएं हैं, उसके कस्टमरी लॉ है, मेरे भी कस्टमरी लॉ। तो कहीं ऐसा नहीं है कि जो आदिवासी, दूसरे है कि वो आदिवासी है, वो वर्षों से झारखंड में रह रहे हैं, वर्षों से हम भी रह रहे हैं, वो जंगल में रहे हैं, वो प्रकृति पूजक है, हम भी प्रकृति पूजक है। तो पूरी तरह से ये टीआरआई का रिपोर्ट मनगढ़ंत था और बैठे बैठे बनाया गया, कहीं नहीं गया, कहीं नहीं सर्वे किया। अगर ये सर्वे किया तो दूध का दूध, पानी का पानी हो गया रहता। एक दिवसीय है या फिर अनिश्चित? निश्चित रूप से ये अनिश्चितकालीन है, जब तक सरकार मांग नहीं जाती है, ये लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा। एक लव कुश का कॉन्सेप्ट बताया जाता है, और आप उस हर कार्यक्रम में लव कुश के कार्यक्रम में जाते हैं, कहा जाता है लव जो है वो कुर्मी है, कुछ जो है वो कोई है। फिर इसको कैसे आप डिनाई करेंगे? क्योंकि हर कार्यक्रम में आप भी गए हैं, लोहरदगा लास्ट टाइम भी आप गए। नहीं, निश्चित रूप से हम लोग तो बोले कि 1931 से पहले चाहे जो भी जातियां थी जिनके साथ भी नाइंसाफी हुआ है, जो शेड्यूल
लिस्ट में थे, जो अनुसूचित जनजाति की सूची में जो भी जातियां थे, जिनके साथ भी नाइंसाफी हुआ, वैसे सारे लोगों की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। प्रदेश बीजेपी के किसी नेतृत्व से आपकी बात हुई है कि आंदोलन का समर्थन लेने या देने के लिए? निश्चित रूप से कई ऐसे माननीय विधायक हैं जो भाग ले रहे हैं इस आंदोलन में। हम लोग बगोदर विधायक की बात करें, नागेंद्र महतो जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। रोशन लाल चौधरी जी, बड़का का विधायक, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। इसके साथ ही अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा से कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के पक्ष में रही है, और यही कारण है कि आप देखे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार ने ही कुर्मी को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के लिए दो अनुशंसा भारत सरकार को भेजी, और बीजेपी के नेतृत्व में गठबंधन वाली सरकार ही झारखंड के कैबिनेट में 23 नवंबर 2004 को ये निर्णय ली है, और इस निर्णय को केंद्र सरकार में भेजी, और एक ही बार नहीं, दो बार केंद्र सरकार को यह भेजने का काम किया है। तो भारतीय जनता पार्टी से भी विनम्र अनुरोध है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से भी विनम्र अनुरोध है, झारखंड मुक्ति मोर्चा से भी है, जितने भी राजनीतिक दल है, हर राजनीतिक दल और उसमें शामिल सभी नेताओं से अनुरोध है कि आप हमारे इस मांग के साथ खड़ा रहें, आप हमारे द्वारा आहूत इस आंदोलन में साथ दें। ये करीब 100 साल हो गया, 95 साल का वो 100 साल हो गया। वो 100 सालों में आपका जो संघर्ष है, जो आपकी लड़ाई है, आखिर उसमें बाधा कहाँ है? और ये आप जैसे अभी आपने बताया कि भोक्ता समाज एक्टिव में शामिल हो गया, तो शायद भोक्ता समाज की लड़ाई इतनी लंबी नहीं रही होगी बजाय आपके। तो वो बाधा आप लोग कैसे देखते हैं? क्योंकि रेल टेका वाला कार्यक्रम पहले भी हुआ है। देखिए, निश्चित रूप से अब आप शुरू से अगर बात करें तो आप 1913 जिस नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं वो बहुत क्लियर है कि जो 13 यहाँ पर ट्राइब है, उस 13 ट्राइब जिसको हिंदू सक्सेशन एक्ट से एग्जम्प्ट किया गया है, जिसमें कुर्मी भी है। 1931 का नोटिफिकेशन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, 16 दिसंबर 1931 के नोटिफिकेशन का, उसमें भी हिंदू सक्सेशन एक्ट से हमको जो 13 जनजाति है, उस 13 जनजाति की सूची में हम भी हैं। तो वहां जब हम 1931 तक हैं, तो अब सरकार ही बताओ कि 1906 सितंबर 1950 को जो नोटिफिकेशन हुआ, उस नोटिफिकेशन में हमको शेड्यूल ट्राइब से आप ओबीसी में कैसे शामिल कर दिए? तो कोई जस्टिफिकेशन, कोई लॉजिक, कोई नोटिफिकेशन जो आपको डिनोटिफाई किया है, उसका किसी के पास कोई नोटिफिकेशन है? बिल्कुल ही नहीं। तो ये राजनीतिक कारणों से आज हमें इतना दिन तक लड़ना पड़ रहा है, और अभी भी लड़ रहे हैं। ठीक है सर, धन्यवाद।